हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आज ना बच्चों, मैं जैसे आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो आज मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो मैंने सोचा कि इन्हीं के साथ एक वीडियो शेयर कर लेते हैं। और ये जो वीडियो, आज आप जैसे मैप देख रहे होंगे भारत का, और पूरा भारत और साथ में इसके पड़ोसी देश ये दिख रहे हैं आप। तो इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ज्योग्राफी का ये पार्ट है, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखना कई बार पूछा जाता है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, चाइना की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, या भारत को कितने पड़ोसी देश घेरते हैं, भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश हैं, भारत की समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन से हैं। तो जितने यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लगभग यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का एक पूरा पार्ट कवर करवाया है, नवपाषाण काल तक, वहां तक कुछ नहीं छोड़ा। जो कल आपको वीडियो मिलेगी हिस्ट्री में, वो मिलेगी ताम्र पाषाण काल की, और उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि धीरे धीरे आपके सामने सभी वीडियोस आते रहेंगे, तो वही पैटर्न शुरू कर दिया हमने। तो यहाँ पर मैं ना एक अलग से टॉपिक है, जैसे बीच बीच में ना कुछ टॉपिक मैं ऐसे पढ़ाना चाहूंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये पढ़ा दूंगा। एक बार आता है कि दक्षिण भारत के दर्रे जो होते हैं, तो मैं वो दर्रे पढ़ा दूंगा। झीलें होती हैं वो पढ़ा दूंगा। ये तो मतलब एक अलग से टॉपिक चलता रहेगा। तो इसका ना एक तुम स्टैटिक जीएस का रजिस्टर बनाना, जिसमें तुम ये वाली चीजें नोट करोगे जो अलग से टॉपिक होंगे। तो इन्हें मैं लिख के, मतलब इसकी प्लेलिस्ट ऐसे बनेगी, स्टैटिक जीएस नोट्स। तो वहां पर इनको रखना, ठीक है। और जो सीक्वेंस चल रही है हमारी, उस सीक्वेंस में हिस्ट्री चल रही है, ऐसे एक सीक्वेंस में ज्योग्राफी चलेगी। तो जहाँ ज्योग्राफी चलेगी मैं बता दूंगा कि ज्योग्राफी के रजिस्टर में काम नोट होगा। तो अभी आपके पास दो रजिस्टर होने चाहिए, एक तो हिस्ट्री का जिसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट चल रहा है, और एक स्टैटिक जीएस का जिसमें मैं ऐसे टॉपिक कराऊंगा। जैसे उसी स्टैटिक जीएस के एक टॉपिक में मैं आपको एक जगह राष्ट्रपति पढ़ा दूंगा कि भाई राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन ना बचे आप। ऐसे ही उसमें मैं पंचवर्षीय योजना पढ़ा दूंगा कि कोई क्वेश्चन ना बचे। और जो इकोनॉमी चलेगी वो बिल्कुल सिक्वेंस से चलेगी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से। तो स्टैटिक जीएस में आप ये वाले टॉपिक नोट्स करते चलेंगे जो मैं स्टैटिक जीएस के पढ़ूंगा। और डिस्क्रिप्टिव जीएस के जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो बिल्कुल पार्ट 1, पार्ट 2, ज्योग्राफी क्लास 1, ज्योग्राफी क्लास 2 ऐसे स्टार्ट। तो आप समझे, आपके पास एक होंगे हिस्ट्री के रजिस्टर नोट्स बनाना मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, और एक ये वाला जो बनाएंगे आप इसके लिए स्टैटिक जीएस का रजिस्टर बनाना। तो आज जो स्टैटिक जीएस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है हमारा भारत और उसके पड़ोसी देश। नहीं तो इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन लिखवा लो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन तो कर ही दोगे आप सारे। जब आप ये समझ जाओगे तो देखना सारे ऑब्जेक्टिव वाले आपके फिनिश हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि इन बच्चों को आज भारत और अमेरिका संबंध भी पढ़ाना है ना। ये बहुत टाइम से आ रखे हैं, तो क्षमा चाहेंगे आप लोगों से आज के लिए। कल बहुत इसमें सेटिंग में बहुत टाइम लग गया, कल तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसलिए आज सुबह करनी पड़ रही है। ठीक है, चलो बच्चों सब स्टार्ट करो। हरे कृष्णा तो कर दिया था मैंने, कर दिया था हरे कृष्णा। चलो दोबारा कर लेते हैं हरे कृष्णा सभी, है ना। चलिए तो देखें हम, यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। क्या सही दिख रहा है सबको? ये सही दिख रहा है बिल्कुल ठीक। तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। अब इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री में आप लोग जो बैठे हो, तो तुम्हें सारे के सारे पड़ोसी देश अच्छे से पता है। नहीं पता है? नहीं पता? आज उनकी सीमाओं को देख लेते हैं, तुम्हें वो भी पता है। फिर भी एक फैक्चुअल चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला, भारत और उसके पड़ोसी देश। बच्चों साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलना, है ना। मैं दिख रहा हूँ? अब दिख रहा हूँ? अरे वाह, ठीक है। चलो यहाँ भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, है ना। तो पहली स्लाइड हमारी शुरू होती है, देखो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो अपनी सीमा भारत के साथ स्थलीय रूप में साझा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा भारत के साथ लगाते हैं, मतलब कि जो
स्थल से, जो लैंड से, जो जमीनी भाग से भारत से जुड़े हुए हैं। तो जमीनी भाग से भारत से जुड़े हैं कितने देश? 7 देश। और 2 देश ऐसे हैं जो समुद्र के साथ भारत से जुड़े हैं। तो टोटल पड़ोसी देश हो गए बच्चों 9। अब 9 कैसे हो गए? 7 हो गए स्थलीय सीमा वाले, लैंड बाउंड्रीज वाले, और 2 हो गए समुद्री सीमा वाले। तो समुद्री सीमा में हमारे 2 देश, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। ठीक है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, मालदीव और श्रीलंका। जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे जाती रहेगी तो आपको मैं ये सब समझा दूंगा कि श्रीलंका में सरकार कैसे काम करती है, मालदीव में कैसे काम करती है, चाइना में कैसे काम करती है, म्यांमार में कैसे काम करती है, बांग्लादेश में कैसे काम करती है, भूटान में कैसे काम करती है, नेपाल में कैसे काम करती है, पाकिस्तान में कैसे काम करती है ना। और ये सारी, तिब्बत का क्या रोल है, ये सब आप लोग को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हुए निकल जाएंगे स्टैटिक जीएस में कि आप बोलोगे क्या बहुत सारी चीजें पता चली और क्वेश्चन गलत है नहीं होने का। सही बात नहीं है ऐसे। अब आप लोग को कितना कुछ पता है, सब पता है ना। तो ऐसे बच्चों जो ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना कि भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो अपनी सीमा भारत के साथ स्थलीय रूप में साझा करते हैं, और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, एक मालदीव और एक श्रीलंका। ठीक है, अब देखते हैं उनको एक एक करके। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नेबरिंग कंट्रीज विद इंडिया आर दोज विच शेयर देयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। 2 नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ पे इसने 7 नहीं लिखा, आप 7 लिख लेना, 7 नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना, यहाँ पे 7 नेबरिंग, 2 नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर मैरीटाइम बॉर्डर्स, मालदीव्स एंड श्रीलंका। 2 ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा कर रहे हैं, कौन कौन? एंड श्रीलंका। और 7 ऐसे हैं जो लैंड बाउंड्रीज कवर कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको एक एक चीज को अच्छे से। ये देखें, 2 समुद्री सीमा, बच्चों सही दिखाई? बिल्कुल, 2 समुद्री सीमा। ये देखो, ये रहा इंडिया, इंडिया का नीचे का भाग है ये, ठीक है, दक्षिण भारत वाला। ये रहा श्रीलंका जो समुद्री सीमा साझा करता है, और ये रहा यहाँ पे मालदीव जो समुद्री सीमा साझा करता है। जब मैं श्रीलंका और मालदीव पढ़ाऊंगा ना तो सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे कि चैनल क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, पेनिनसुलर क्या होता है ना, गोंडवाना लैंड क्या था, अंगारा लैंड क्या था। तो ये हमारी क्या चलेंगी ज्योग्राफी की क्लास के साथ। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? भारत के पड़ोसी देश। तो 2 पड़ोसी देश कौन से? एक श्रीलंका समुद्री सीमा वाला और एक मालदीव समुद्री सीमा वाला। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो अपनी सीमा भारत के साथ स्थल रूप में साझा करते हैं, और 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। और बोले दोनों पड़ोसी देश, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, तो देखेंगे पहला है बांग्लादेश और विद बांग्लादेश मैप, फिर है चाइना, चाइना का मैप, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैप, और नेपाल। हल्का सा ही खतरा होगा लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा, इतना तो बैठ तो दिख ही रहा है। तो ये हमारे हो गए, देखो जो हमारे कितने पड़ोसी देश हो गए टोटल 9। 7 हो गए समुद्री सीमा, सॉरी 7 हो गए स्थलीय सीमा वाले और 2 हो गए समुद्री सीमा वाले। तो आप लोग 2 बताओ मुझे, 2 कौन कौन से थे? नीचे श्रीलंका एंड मालदीव। वेरी गुड, आपको नहीं बोलना, आप सुनना बस ध्यान से, है ना। श्रीलंका और मालदीव। और 7 स्थलीय में पहला कौन सा दिखाई दिया? बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान और चौथा नेपाल। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के अपना दिमाग भ्रष्ट कर देते हैं हम लोग। आप चीजों को समझो कि भैया ने एकदम स्लाइड दिखाई थी, पहले आया था बांग्लादेश, फिर आया था चाइना, फिर आया था पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, सॉरी चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, 4 हो गए। ठीक है, फिर देखो अभी ये सारे मैप से याद हो जाएंगे तो 1 मिनट के अंदर ही। नेपाल के साथ म्यांमार, म्यांमार ये आया म्यांमार। ठीक है, फिर अफगानिस्तान और फिर भूटान। ये विद मैप म्यांमार, अफगानिस्तान एंड भूटान, ये 3 पड़ोसी देश और आगे, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान। अब एक बार मेरे साथ में समझो, सबसे पहले क्या देखा? बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। उसके बाद हमने देखा म्यांमार, फिर हमने देखा अफगानिस्तान और फिर देखा भूटान। अभी मैं आपको इसे मैप से दिखाता हूँ, साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट लेना
और इन सातों को देखते हैं। दो तो अच्छे से पता चल गए, श्रीलंका, मालदीव, और सात हमारे ये हो गए। आगे देखो ये इस तरह की सीमा वाले थे। ये आता है मैप। अब देखो कैसे याद रखना, आप एक झटके से पकड़ो, एक झटके दैट मीन्स एक राउंड से पकड़ो। अब पाकिस्तान से अपना फिंगर, पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर चलो, अफगानिस्तान, ये भारतीय पड़ोसी देश है। पहले क्या पाकिस्तान, फिर क्या अफगानिस्तान, घूम जाओ चाइना, फिर नीचे आ जाओ नेपाल, फिर इधर आ जाओ भूटान। रुक जाएंगे यहाँ पे, ऊपर के भाग कवर हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो रहा है? बोले एक बार मेरे साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने हो गए? पाकिस्तान, फिर ऊपर चले अफगानिस्तान, फिर ऊपर चले चाइना, फिर ऊपर चले भूटान, फिर ऊपर चले नेपाल। हो गए 5, कितने बचे? 2। एकदम नेपाल से अंदर की तरफ एंट्री मारो, नेपाल से अंदर की तरफ एंट्री मारो बांग्लादेश, और बांग्लादेश से साइड में एंट्री मारो म्यांमार। हो गए 7 के 7 हैं। अब जब आपके सामने आए भारत के पड़ोसी देश, तो फटाफट से जैसे आए भारत के पड़ोसी देश, तो कैसे करना है हमें कि भारत के पड़ोसी देश हैं हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, नेपाल से अंदर एंट्री मारो बांग्लादेश, बांग्लादेश से अंदर एंट्री मारो म्यांमार। तो हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 2 थे हमारे समुद्री सीमा वाले, मालदीव नीचे और श्रीलंका। ये नहीं दिख रहा होगा, तो नीचे था श्रीलंका और नीचे था मालदीव। तो हो गए भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश, 7 स्थलीय सीमा वाले और 2 समुद्री सीमा वाले। क्लियर बच्चों? याद हो गया नहीं हुआ? देख लो एक बार, है ना कैसे बताया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका चाइना, फिर भूटान, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर श्रीलंका और मालदीव। काम फिनिश। क्लियर हुआ? अब एक एक को उठाते हैं, एक एक देश को उठाते हैं। आगे आओ, कौन सा देश दिखाई दिया यहाँ पे बड़ा सा? बांग्लादेश। बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चों, है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश से सीमा देखो कितने सारे राज्यों की मिलेगी। तो बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, अब उसको देखो, फिर इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो बांग्लादेश, ये देखो, ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। मतलब कि दुनिया में 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है बांग्लादेश की, और सबसे लंबी सीमा भारत के साथ बांग्लादेश ही लगाता है बच्चों। इसकी सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, और वैसे भी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा इसी की लगती है, पश्चिम बंगाल। कैसे? जो पूरा पहले बंगाल था, उस बंगाल का विभाजन बच्चों 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पर। इसको मैं बंगाल विभाजन में पढ़ाऊंगा, फिर भी इतना समझना कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। तो जब बंगाल ऐसे था, पूरा ऐसे मान ले, इधर से कटकर जो इधर की तरफ राइट साइड में हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पूर्व यानी ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड में हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वेस्ट। तो ये पूरा बंगाल है, इसके बीच में से कट करा तो ये ईस्ट में गया और ये वेस्ट में गया। तो जो ईस्ट में गया वो बना पूर्वी बंगाल, और जो वेस्ट में गया वो बना वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हो गया हमारा हिस्सा, और जो पूर्वी बंगाल था आज वो बांग्लादेश है। ठीक है, इसको मैं बांग्लादेश के युद्ध में समझाऊंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल के लिए क्या देखना है कि बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा वो कलकत्ता के साथ यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक से समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं चल रहा? पक्का बताओ, समझ में आया? बंगाल विभाजन 1905, जो पूर्व में गया वो पूर्वी बंगाल, उसी पूर्वी बंगाल को हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और एक बना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किसका राज्य है? भारत का। तो बांग्लादेश की जो सीमा है ये देखो, दिख रहा है वेस्ट बंगाल, इसमें देखना बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है, इसमें धुंधला तो दिख रहा। तो वेस्ट बंगाल देखो कितनी लंबी सीमा लगती है वेस्ट बंगाल के साथ। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? वेस्ट बंगाल के साथ। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ मिलाता है? तो आंसर बताएंगे पश्चिम बंगाल मिलाता है। ठीक है, तो वही लिखा है किसकी सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। मतलब टोटल देखो, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होकर के ये जो टोटल लंबाई है यहाँ तक की, ये पूरी कितनी है? 4096.7 किलोमीटर की पूरी सीमा है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल 4096.7 किलोमीटर की पूरी सीमा है। तो आपको पता चला बांग्लादेश के बारे में 2 बातें। क्या?
कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा भारत के पश्चिम बंगाल से लगाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी टोटल सीमा कितनी बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और किस किस से मिलता है ये? पश्चिम बंगाल, असम, देखें ध्यान से मेरे साथ चलेंगे। पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका असम, इस कलर में असम दिख रहा है, असम। उसके साथ देखो मेघालय, असम से ही आप नीचे उतरो मेघालय, बोलेंगे मेरे साथ। पश्चिम बंगाल के साथ लगा असम, असम के नीचे उतरे मेघालय, फिर मेघालय के साथ देखो त्रिपुरा और मिजोरम, फिर देखो मेघालय के साथ ये आपका है मिजोरम और ये है आपका त्रिपुरा। तो ये लग रही है त्रिपुरा की सीमा और ये लग रही है मिजोरम की सीमा। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैंने बता को ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। तो 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश का सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पांच राज्य हो गए। बिल्कुल, ये भी आता है पेपर में कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आप बताएंगे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। और 5 राज्य एक बार पढ़े मेरे साथ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर नीचे उतर जाए त्रिपुरा और साइड चले जाए तो मिजोरम। तो हो गए 5, क्लियर हो गया। अब देखो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब वहां देखना बिल्कुल बच्चों ध्यान से, ये सारी चीजें हाईलाइट होगी, देखना ध्यान से। ये देखो मेघालय, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम, ये मिजोरम भी लग रहा है यहाँ पे। और ये देखो आपका असम, ठीक है, ये असम के आगे, और ये आपका पश्चिम बंगाल। तो पूरा हाईलाइट होके दिखाई दे गया। क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ कौन कौन सी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ? पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरी बताओ असम, तीसरी बताओ मेघालय, वेरी गुड, चौथी बताओ, अरे क्या बात, त्रिपुरा, पांचवी बताओ मिजोरम, अरे वाह क्या बात, आ गया समझ में। अब बताओ क्या बांग्लादेश भूला जाएगा? कितनी सीमा थी? 4096.7 किलोमीटर। कहाँ पड़ रहा है? बिल्कुल हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ रहा है बांग्लादेश, है ना। और किससे ज्यादा सीमा लग रही है? पश्चिम बंगाल से लग रही है ना। और पश्चिम बंगाल के साथ आपको राज्य भी पता चल गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, काम खत्म, ठीक है। कई बार इनकी राजधानियां दे देता है कि कौन कौन सी राजधानी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो अगर आपको 5 राज्य पता है तो उनकी राजधानी तो पता ही रहती है, ऐसे तो है नहीं राजधानी नाम बताओ, तो राजधानी भी यहाँ से कवर कर दो, राज्य भी कवर कर दो, बताओ, क्लियर। तो एक हमारा राज्य हो गया बांग्लादेश, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, क्लियर हो गया अच्छे से ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अब यहाँ पर दोबारा मैप दिखा है, ये रहा बांग्लादेश। अब सब दिख रहा है आपको, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हो गया काम खत्म। आगे आ जाओ सेकंड। अब बांग्लादेश के बाद दूसरा देखो, एकदम बड़ा सा कौन सा दिखाई दिया? चाइना, एकदम दिखाई दे चाइना। तो अब हम आते हैं चाइना से कितनी देश की सीमा लगती है ना। तो देखें अब दूसरा क्या है? चाइना। साथ में चाइना लिखते चलना, चाइना, चीन। अब देखेंगे चीन से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। दिख भी रहा होगा आपको, दिख रहा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश भी लगा रहा है, उत्तराखंड भी लगा रहा है। ये अलग देश है, कभी से ही पढ़ जाओ। नेपाल अलग देश है और भूटान अलग देश है ना। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसके बारे में भी आपको क्लास बनाएंगे, अलग से वहां बताएंगे। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहीं पे मैं मुद्दा समझाऊंगा बच्चों आपको डोकलाम का, यहीं पे मैं मुद्दा समझाऊंगा गलवान घाटी का, और यहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को अक्साई चीन का और मैकमोहन रेखा का। क्लियर हुआ? जब मैं युद्ध पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी सिर्फ पड़ोसी देश देखेंगे। एक बांग्लादेश हो गया, दूसरा पड़ोसी देश कौन सा ले रहे हैं हम? चाइना। आगे आ जाओ, देखो चाइना। चाइना, भारत, कट तो नहीं रहा बच्चों, सही दिख रहा है। अगर कट रहा हो तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ पूरा का पूरा। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। कैसे मैकमोहन रेखा बनी है? जब मैं मैकमोहन रेखा विवाद पढ़ाऊंगा ना तब क्लियर कर। अभी इतना समझना, भारत और चाइना के बीच में बोल रहा हूँ, अगर कुछ कट रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? तो आप बताएंगे भारत और चाइना के बीच है मैकमोहन रेखा।
ठीक है। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के विदेश सचिव थे। ये वाली बात मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना ध्यान रखना। दोनों के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, और सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। तो आपने पहले देखा बांग्लादेश, दूसरी बार भैया स्लाइड कवर करी चाइना की। चाइना और भारत के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखी गई थी। ठीक है, 2 पॉइंट पता चल गए चाइना के फैक्चुअल। आगे देखो, ये देखो चीन की सीमा की जो लंबाई है बच्चों, वो है 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश की कितनी थी? 4096.7 किलोमीटर। और चाइना की है 348। ये सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं मैं, ये सीक्वेंस में चल रही है। पहले बांग्लादेश की सबसे लंबी है, उसके बाद चाइना की है सबसे लंबी। तो जो चाइना की सीमा रेखा है वो है बच्चों 3488 किलोमीटर। और ये किस किस से सीमा साझा करता है? देखो, हिमाचल प्रदेश, आ जाओ मेरे साथ, हिमाचल प्रदेश। फिर देखो उत्तराखंड, आ जाओ उत्तराखंड। फिर देखो सिक्किम, आ जाओ सिक्किम। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश, आ जाओ अरुणाचल प्रदेश। और फिर एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, तो फिर आ गए लद्दाख में। तो ये लगाता है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा। बांग्लादेश भी कितने के साथ बना रहा था सीमा? 5 के साथ। और चाइना भी कितने के साथ बना रहा है? 5 के साथ। जरा चाइना का कवर करो ऊपर से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान और नेपाल अलग देश हैं। क्लियर हो रही है बात? यार आ भी रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है या ऐसे ही कह रहे हो? क्लियर हो रही है बातें ठीक से? तो बढ़िया। बांग्लादेश की कितनी थी? 4096.6 किलोमीटर। और चाइना की कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितने राज्यों से बना रहा है? 5 से। बांग्लादेश में कितने से बना रहा था? 5 से। अगर हम पकड़े चाइना को तो ऊपर से पकड़े तो सबसे पहले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, वेरी गुड, फिर क्या बात, अरुणाचल प्रदेश। और भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जब मैं युद्ध पढ़ाऊंगा तो सारी बातें यहाँ पे और क्लियर करूंगा। तो 2 पड़ोसी देश आपको पता चल गए कितनी सीमा बनाते हैं, कितने राज्य बनाते हैं। और आपको एक काम मैं दे रहा हूँ यहाँ से, इनकी राजधानी आप याद करके रखोगे। ये तो सबको यार याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे आओ। अब देखना यहाँ पर बाउंड्री देखो कैसे कवर हुई है। देखो ये देखो, ये देखो, ये सारा हाईलाइट हुआ है। 1 हाईलाइट, 2 हाईलाइट, 3 हाईलाइट, 4 हाईलाइट एंड 5 हाईलाइट। पूरा हाईलाइट करके दिखाया है आप लोगों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ पे? बढ़िया समझ में आ गया? चले आगे। तो अब ये देखो, तीसरा देश जो हमारा आएगा वो आएगा पाकिस्तान। तीसरा कौन सा आएगा? पाकिस्तान आएगा। समझ में आ रही है बात? चलो जी आगे आ जाओ। अब फिर दोबारा देखो, कौन कौन सा देश पढ़ा आपने? बांग्लादेश। और कौन सा पढ़ा आपने? चाइना। तो बांग्लादेश के साथ भी 5 और चाइना के साथ भी 5। समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? पाकिस्तान पे, है ना। तो पाकिस्तान के साथ इस मैप को देखो पूरे को, एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब दिखेगा आप लोगों को, है ना। तो खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा, तो देखो यहाँ पर टच है, बच्चा सा हरियाणा के भी लग रही, हरियाणा की कोई सीमा नहीं लग रही। ठीक है, पाकिस्तान से कोई सीमा नहीं लग रही हरियाणा। आगे देखते हैं ये बात। पाकिस्तान इधर है तो इधर की तरफ ही दिखाया, आगे पाकिस्तान हाईलाइट होता हुआ। समझ में आ रहा है? अब पाकिस्तान के साथ देखते हैं हमारी सीमा। पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो मैं इतने बढ़िया ढंग से आपको पढ़ा के जाऊंगा। पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, अमेरिका, तुम लोग खुश हो जाओगे, वाकई में खुश हो जाओगे, बोलोगे यार मजा आ गया एकदम से पढ़कर। और कोई सीक्वेंस नहीं टूटेगी, बिल्कुल सब सीक्वेंस में चलेगा। ये किसका है? स्टैटिक का। तो स्टैटिक जीएस भी साथ साथ चलेगी और हिस्ट्री भी साथ साथ चलेगी, और साथ ही साथ धीरे धीरे हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे आगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये सर रेड क्लिफ ने इस रेखा को खींचा था, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय, यानी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो तभी भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई थी, रेड क्लिफ रेखा। इस रेड क्लिफ रेखा का क्या इतिहास रहा है, इसको हम युद्ध में पढ़ेंगे। बार बार मैं युद्ध का नाम ले रहा हूँ इसलिए कि वो मुझे पढ़ाना है और बहुत अच्छे से ही पढ़ाऊंगा मैं वो सारी चीजें आप लोगों को। अभी भी लाइव रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इनका नाम सर रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान इस क्षेत्र को विभाजित करने के लिए जिम्मेदार थे। दैट मीन्स अभी बताया मैंने कि 1947 में भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था आजादी के समय,
तो इन्होंने ही इस रेखा का निर्माण किया था। तो याद रखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत चाइना के बीच मैकमोहन, मैकमोहन आएगा, भारत चाइना लगाएंगे, रेड क्लिफ आएगा, भारत और आप पाकिस्तान लगाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत चाइना मैकमोहन। ठीक है, आगे आते हैं। सॉरी, पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। अब आप ये देखो, आपको पाकिस्तान की पता लगे 3323, बांग्लादेश की 4096 और चाइना की 3488। ठीक है, तो 4096.7, 3488 और यहाँ पर आ गई 3323, 3323। तो ये किसकी सीमा है? ये सीमा जो रेखा है ये है पाकिस्तान की। तो तीसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा है। सबसे पहले नंबर की बांग्लादेश, फिर चाइना और फिर पाकिस्तान। तो 3323। अब पाकिस्तान की सीमा देखो, आप खुद ही देखो पाकिस्तान की किस किस से लग रही है। लद्दाख लग रहा है, लद्दाख। फिर जम्मू कश्मीर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर। फिर देखो पंजाब दिख रहा है, पंजाब। फिर देखो राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान। और फिर देखो गुजरात। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ना तो हिमाचल सीमा लगाता, ठीक है, और ना ही सीमा लगाता है हरियाणा। ये दोनों ही कोई सीमा नहीं लगाते हैं। तो पाकिस्तान से कौन कौन हो गए? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो इससे भी कितने लग गए? हमारे 5 राज्य। अभी तक सबके कितने लग रहे हैं? 5 5 5। अब आए पेपर में, है ना, कि इन्हें भारत की सीमा के क्रम अनुसार सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। और मैप के साथ मैप याद होता चल रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो हो गए 5 सीमा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है। अब हाईलाइट होता हुआ देखना इसको, देखो ये जगह आ गया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हो गया पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के बाद हम अपनी सीमा साझा करेंगे किसके साथ? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। एक बार निगाह घुमाओ, बांग्लादेश। अभी पूरा मैप दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ये आ गया। क्या क्या पढ़ा हमने? बांग्लादेश, फिर क्या पढ़ा और फिर क्या पढ़ा? हो गया याद? बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। सबसे कितनी सीमा लग रही है? 5 5 5। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? नेपाल। तो नेपाल से जो हमारी सीमा साझा होती है, अब देखो नेपाल हाईलाइट हो गया। नेपाल से जो हमारी सीमा साझा होती है वो होती है बच्चों 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर। क्या आ रहा है तुम्हें समझ में? है भाई? किलोमीटर बातें ठीक से बिल्कुल याद हो गए। 3 कौन सा चल रहा है? चौथा। तो देखें, नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, है ना। और हम किस में रहते हैं? यूपी में। तो हमारा उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा साझा करता है। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में तो बताऊंगा भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी, और नेपाल के लुम्बिनी से घूमते घूमते उत्तर प्रदेश और बिहार में घूमेंगे। तो देखो ये रहा नेपाल, ये रहा उत्तर प्रदेश एंड दिस इज बिहार। तो जब नेपाल से सीमा साझा कर रहे हैं तो भगवान बुद्ध यहीं पे भ्रमण करते रहे, कभी कुशीनगर, कभी सारनाथ, कभी गया। तो खूब इंटरेस्टेड के साथ में हिस्ट्री के अंदर अब जो टॉपिक आने वाले हैं, ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारा तुम्हें मजेदार आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो नेपाल की सीमा देखें कितनी है? 1751 किलोमीटर। साथ में दोहराते चलना। पहले क्या पढ़ा? बांग्लादेश, फिर क्या पढ़ा? चाइना, फिर क्या पढ़ा? पाकिस्तान, फिर किस पे आ गए? नेपाल। और नेपाल से कितने लग रही है? 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड पकड़ो ऊपर से, उत्तराखंड दिख रहा होगा। फिर पकड़ो उत्तर प्रदेश। फिर बताओ क्या दिखेगा? अब दिख रहा है आप लोगों को? बिहार। बिहार के साथ देखो क्या दिख रहा है लगता हुआ? सिक्किम। सिक्किम के साथ देखो पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। तो हो गए आपके कितने? 1 2 3 4 एंड 5। इससे भी कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 5। तो हो गए 5 5 5 5। 20 राज्य कवर कर दिया आपने और 4 देश कवर कर दिए जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर हुई नहीं हुई बात? तो कौन कौन से पकड़ो वहां से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। सही है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाईलाइट होते हुए देखना इनको, एकदम नेपाल हाईलाइट होगा। ये देखो, ये हाईलाइट होता होगा
ये दे, ये दे, ये क्लियर हुआ। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। क्लियर हुआ। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, आगे जाओ। कितने देश कवर कर दिए? 4। गिनो कहाँ कहाँ से था, फिर गिनो। वेरी गुड, फिर गिनो। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। 4096.7, 3488, 3323, 1751। तो 20 तो राज्य कवर कर गया और 4 देश कवर कर गए। इनकी बाउंड्री आपने देख ली, हाईलाइट होते हुए इन्हें देख लिया। क्या अब भी गलत होगा क्वेश्चन? अगर अब भी गलत होता है तो यार इसका मतलब तुम रिवीजन नहीं करोगे भाई। और तुम भी, तुमसे ही बोल रहा हूँ, कभी तुम सोचो नहीं डांट रहा हूँ। अगर ऐसे भी नहीं पढ़ा ना, अगर इस हिसाब से भी पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर और कैसे पढ़ाएंगे भाई? सब सोचो यार, इतने ढंग से आप लोगों को मेहनत करके यहाँ स्लाइड बनाकर फिर आपको पढ़ाया गया, तो आप मेहनत करो, रिवीजन करो, कंफर्म नंबर आएगा, है ना। बिल्कुल भी टॉप नहीं करा पीछे मैंने, बस ये बात बोलनी पड़ी। अब आगे देखो, नेपाल हो गया। नेपाल के बाद हम किस पे आएंगे? म्यांमार पे। किस पे आएंगे? और म्यांमार तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना लुक ईस्ट पॉलिसी, तब म्यांमार को डिस्कस करेंगे, तब आएगा मजा करंट में पढ़ने का। लुक ईस्ट पॉलिसी यहीं से स्टार्ट करूंगा, म्यांमार से। अब आ जाओ एकदम बढ़िया, म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा को भारत म्यांमार सीमा कहा जाता है, तो सिंपल सी बात हो गई। और इसकी जो सीमा है वो है आपकी 1643 किलोमीटर। नेपाल की कितनी थी? 1751, और इसकी हो गई 1643 किलोमीटर। म्यांमार सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। और किस किस से सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी कि अब 4 राज्य हुए भारत के। तो म्यांमार 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखो आप, मेरा म्यांमार पूरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये नहीं साझा करेगा, ठीक है ना। तो 4 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अब हाईलाइट बताओ, देखना इन्हें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, पूरी 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और कितनी है? 1643 किलोमीटर। आगे आ जाओ, फिर अब पूरा भारत देखो दोबारा से। भारत दर्शन हो रहा है तुम्हारा, आ भी रहा है तुम्हें समझ में यार? इतनी उससे पढ़ा रहे, कभी ऐसी याद हो गई कुछ चीजें हैं? क्या क्या कवर करा जरा समझना। बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, और उसके बाद हमने क्या बोला? म्यांमार। म्यांमार से कितने लगी है? 4। अभी तक सारे 5 थे, म्यांमार पे 4 आ गए। तो 4 के साथ कौन कौन से? देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। आपका एक नाम बोला राजधानियां। एक दिन मैं आके यहाँ पे राजधानी भी आपको याद कराऊंगा। फिर भी आप कुछ तो पॉइंट मुझसे करने चाहिए, कंपटीशन तैयार कर रहे हो, अभी थोड़े बिल्कुल ही बुद्धू हो। तो अगर वो पूछे इसके, कई बार वो राज्य नहीं देगा, क्या देगा? राजधानी। अगर तुम्हें राज्य अगर पता है और उनकी राजधानी याद है, तो तुम तो वैसे काम के आदमी बन गए। तो तुम्हारे 5 देश यहाँ से कवर करवा दिए हमने। क्लियर हुआ? आगे आ जाते हैं हम। म्यांमार के बाद जो सीमा साझा होगी वो होगी भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। देखो हाईलाइट होता हुआ कौन दिखा? भूटान। तो भूटान के साथ सीमा देखते हैं हम। भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है वो है आपकी लगभग 699 किलोमीटर की। कितनी? 699 किलोमीटर की। और ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अभी बाकी कितने थे? 5 सॉरी, और 2 4। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो भूटान देखो, भूटान का देखो, लग रहा है अरुणाचल प्रदेश, लग रहा है सिक्किम, लग रहा है पश्चिम बंगाल, और लग रहा है असम। तो दिखा ना, 1 2 3 एंड 4। तो 4 भारतीय राज्यों के साथ भूटान अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश आ जाओ, असम आ जाओ, पश्चिम बंगाल आ जाओ और सिक्किम आ जाओ। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मैं बोल भी रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा हो तो नोट कर लेना साथ के साथ। क्लियर हुआ भाई? ठीक से समझ में आया नहीं आया बताओ? क्लियर है अच्छे से? चलो एक बार फिर आप हाईलाइट होता हुआ देखो इसे। ये देखो, ये करा हाईलाइट, हो गया भूटान और उसके 4 राज्य हो गए हाईलाइट, ठीक है। अब आगे देखें, अब तुम बोलो क्या क्या राज्य अभी तक कितने हो गए? 6 है ना? 6 हो गए। ऐसे मन में बोलो जैसे बोल देते तुम लोग। बोलो क्या आएगा? सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और फिर भूटान। हो गए?
6 हुए, लास्ट कौन सा बचा? अफगानिस्तान, सिर्फ लास्ट बचा अफगानिस्तान। तो इस महाराज जी को भी देखते हैं। अफगानिस्तान के अंदर इतना बढ़िया समझा के जाऊंगा मैं तुम लोगों को, और पता भी चल रहा होगा। ये जो मेरे बच्चे बैठे हैं इन्हें खूब अच्छे से मैंने करा दिए, साथ के साथ पड़ोसी देश IR पूरा पढ़ा दिया बच्चों मैंने। IR आपसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप से ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जनरल कंपटीशन का बैच है आप लोगों का। जब हम UPSC बनाना शुरू करेंगे, UPSC बनाना शुरू करेंगे, तब उसकी भी बात करेंगे। उसकी भी हम वीडियो बहुत अच्छे से डालेंगे सब बना करके। फिलहाल के लिए आप अफगानिस्तान को यहाँ देंगे। कुछ मुद्दे आपसे भी मैं डिस्कस करेंगे जरूर। अफगानिस्तान, डूरंड रेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डूरंड रेखा का इतिहास क्या बना है, इसको मैं जब अभी फिर बोल रहा हूँ, युद्ध जब पढ़ेंगे तो तब बताऊंगा। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है, याद रखेंगे। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय बोला जाता था भारत और अफगानिस्तान। विभाजन के बाद से बोला जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, डूरंड रेखा किस किस के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ये बात याद रखनी है। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है। इस डूरंड रेखा का क्या इतिहास रहा, ये मैं आपसे बात करूंगा जब मैं अफगानिस्तान पढ़ूंगा। जो पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा, अफगानिस्तान सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। सबसे कम इसी की सीमा की लंबाई है। भारत की सबसे कम सीमा की लंबाई के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की है। लद्दाख एकमात्र ऐसा राज्य जिसके साथ इसकी सीमा जुड़ी हुई है। ये देखो, ये लद्दाख। और जबकि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पाक ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है, जो पाकिस्तान ने हथियार रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप कितनी देखेंगे? 106 किलोमीटर की सीमा याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के अंदर हमारा अफगानिस्तान हाईलाइट होता हुआ पूरा अफगानिस्तान हो गया। उसका दिख गया था वो, है ना? बैक तो नहीं करना पड़ेगा, किधर हो गया? तो ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा लद्दाख की सीमा, इससे लगी 106 किलोमीटर की लगभग। यहीं पे मैं आपको सियाचिन का मुद्दा क्लियर करूंगा कि सियाचिन जो ग्लेशियर था, वो सियाचिन ग्लेशियर भारत ने ऑपरेशन मेघदूत करते लगभग 1984 की बात है। तो मैं सियाचिन ग्लेशियर पे बात करूंगा, सर्कनिक रेखा पे बात करूंगा, तो बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, तब बात करेंगे आपसे। तो ये हो गया अफगानिस्तान और हो गए सातों देश। अब एक बार देख लो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो ये भारत के सातों पड़ोसी देश के साथ सातों सीमाएं आपने साझा कर ली। तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ करी, फिर चाइना के साथ करी, फिर पाकिस्तान के साथ करी, फिर नेपाल के साथ करी, फिर म्यांमार, फिर भूटान और लास्ट में अफगानिस्तान। तो भूटान भी छोटा सा दिख रहा है देखो, और अफगानिस्तान भी छोटी सीमा साझा करता है। क्लियर हुआ ठीक से? और ये आ गया हमारा भारत एंड पृथ्वी और उसके पड़ोसी देश, पूरा ग्लोब पे दिखाया आपको। नेक्स्ट देख लें, इसमें एक पॉइंट और आता है निकल करके। कुल लंबाई जो बैठी हमारी, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो बैठेगी 151.06.7 किलोमीटर। भारत के 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने पड़ोसी देशों का सीमा बनाते हैं। टोटल 10 राज्य हैं, और ये गड़बड़ दिखा रहा है उसने, 10 राज्य नहीं है ना, नहीं ये 10 ही बैठेंगे, क्योंकि बार बार 2 ही तो सीमा बना रहे हैं ना, है ना? ठीक है, तो ये और यह सभी जानकारी हमें किससे मिलती है? गृह मंत्रालय से मिलती है। क्लियर हुआ भाई सबको? ये लगभग ना बच्चों, इस वाले पॉइंट को आप छोड़ देना। एक बार मैं इसको काउंट करके आपको बता दूंगा, लगभग 16 है, 10 नहीं है, 16 राज्य बैठेंगे हमारे। ठीक है, तो ये पूरी होती है हमारी स्लाइड और एंड होता है क्लास का। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ आपको। हरे कृष्णा। चलो, धन्यवाद।